दोस्तों अक्सर जब हम छोटे पौधों को बड़े ग्रो बैग या गमले में लगाते हैं तो वो ट्रांसफ़र शॉक में चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूं जो आपके पौधों को ट्रांसफ़र शॉक से बचा सकती हैं। साथ में अगर किसी पौधे में ट्रांसफ़र शॉक लगा भी है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी, कैसे पौधे लगाए जाते हैं, क्यों वो ट्रांसफ़र शॉक में जाते हैं, कैसे हम उन्हें ट्रांसफ़र शॉक से बचा सकते हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैंने गार्डन में जो है ढेर सारी सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं और फल वाले पौधे भी लगा रखे हैं और मैं इस तरह से सब्जियों वाले पौधे बीज से तैयार करता हूं और फिर इन्हें ट्रांसफ़र करता हूं बड़े ग्रो बैग में। तो मैं आज आपको वही मेरा जो सीक्रेट है वो बताने जा रहा हूं कि किस तरह मैं पौधों को ट्रांसफ़र भी कर देता हूं और वो किसी तरह के ट्रांसफ़र शॉक में नहीं जाते। तो सबसे पहला पॉइंट है कि पौधों को आप सीडलिंग ट्रे में तैयार करें। अब कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि सीडलिंग ट्रे आखिर क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देख रहे हैं सामने ये सीडलिंग ट्रे है जो कि हमारे इसमें 40 ऐसी सेल आती हैं जिसमें आप 40 पौधे बना सकते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है नीचे और नीचे होते हैं काफ़ी अच्छे ड्रेन होल। इसके अंदर जो हमने सीडलिंग मिक्स भरा है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इतना सीडलिंग मिक्स ही इसमें बनता है और इसमें हम आसानी से एक बीज लगा देते हैं, एक पौधे के बराबर जगह होती है। इसके अलावा इस सीडलिंग ट्रे में ओवर वाटरिंग की समस्या बहुत कम होती है क्योंकि छोटी सी जगह है, आप पानी देते हैं तो वो पानी जितना एक्स्ट्रा होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है और इतना ही सीडलिंग मिक्स गीला होता है। अगर यही चीज़ हम क्या करते हैं बड़े, सपोज कीजिए इस तरह के गमले में बीज जब हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा सीडलिंग मिक्स होता है और अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया तो ये पूरा जो इतना सीडलिंग मिक्स है या मिट्टी है वो गीली रहती है, तो बहुत लंबे समय तक वह गीली बनी रहती है। इसलिए फर्स्ट आपकी चॉइस होनी चाहिए सीडलिंग ट्रे। अगर सीडलिंग ट्रे नहीं है तो फिर आप छोटे पॉट लीजिए इस तरह से जिसकी गहराई लगभग 4 इंच, 3 से 4 इंच हो, बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, कम गहरा हो, उस तरह का पॉट आप लेंगे तब भी आप पौधे बना सकते हैं। सीडलिंग ट्रे में पौधे बनाने का एक और फ़ायदा है कि इससे आप पौधे को बड़े आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए अब ये जो पौधा निकाला है मैंने, ये किसी भी तरह के ट्रांसफ़र शॉक में फ़िलहाल नहीं जाएगा क्योंकि इसकी रूट बॉल को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। इसकी जड़ें आप देखिए कितनी अच्छी हैं और ये ट्रांसफ़र करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यही चीज़ जब होती है नहीं होती जब हम इस तरह से पॉट में पौधे बना लेते हैं। अब अगर मुझे किसी एक पौधे को ट्रांसफ़र करना है, सपोज़ कीजिए मैं किसी एक पौधे को यहाँ से निकालूँगा, इस पौधे को मैं निकालता हूँ तो ये क्या होगा, इस तरह से मैं इसे जड़ सहित खींचूँगा और इस तरह से पौधे को खींचते समय गलती क्या हो जाती है, कई बार ये जड़ यहाँ से, जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से टूट जाती है और जब ये जड़ यहाँ से टूट जाती है तो फिर ये पौधा ट्रांसफ़र शॉक में चला जाता है और हो सकता है कई बार वो रिकवर ना हो और पूरा पौधा सूख जाए क्योंकि हमने जड़ों को पूरा एक्सपोज कर दिया है, मिट्टी से हटा दिया है। तो ये इसमें बहुत बड़ा चैलेंजिंग आता है जब हम पौधों को इस तरह से ग्रुप में किसी पॉट में उगाते हैं और सीडलिंग ट्रे में उगाते हैं तो फिर इस तरह का कोई भी चैलेंज नहीं आता। आप सीधा एक एक पौधे को निकाल कर जो है अपने बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं इस तरह से। तो पहला हमें हमेशा ध्यान रखना है, पौधों को सीडलिंग ट्रे में तैयार करना है। ये सीडलिंग ट्रे बहुत अच्छी है, अगर आप इसे खरीदना चाहें तो ये मिल जाएगी वेबसाइट organicbazaar.net पर, नीचे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से ये आपको दिखेगी, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पौधों को आपको बहुत जल्दी ट्रांसफ़र नहीं करना है। अब आप सामने मैं आपको 3-4 अलग अलग तरह के पौधे दिखा देता हूं। जैसे ये आप देख रहे हैं रेड कैबेज के पौधे हैं, ये आप जो यहाँ देख रहे हैं ये टमाटर के पौधे हैं। मैं आपको इसमें से एक पौधा निकाल कर भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये टमाटर के पौधे हमारे तैयार हैं। ये देखिए, ये टमाटर के पौधे हैं, चेरी टमाटर के, और इनकी भी आप रूट बॉल देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये कॉलीफ्लावर के पौधे हैं जो कि येलो कॉलीफ्लावर है, इसके पौधे हैं। यहाँ पर भी मैं किसी एक पौधे को आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं, तो ये येलो कॉलीफ्लावर के पौधे हैं। अब जो मैं आपको से बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न समझिएगा। हमें जो पौधे हैं वो तभी ट्रांसफ़र करने हैं जब इसमें ट्रू लीव आ जाती हैं। अब ट्रू लीव क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आप ये पत्तियाँ देख रहे हैं ये ट्रू लीफ हैं, मतलब कि ये
वह पत्ती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसके पीछे अगर आप देखेंगे, इसके नीचे यहाँ पर, तो ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ये कॉटिलिडन्स है। ये रियल पत्ती नहीं है, ये बाद में इस तरह से सूख जाती है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करती है। अब हम कई बार क्या करते हैं, हमने बीज लगाए, बीज से पौधा निकला, इतना सा लंबा लंबा पौधा हुआ, उसमें 2 पत्तियां आई और हमें लगा कि हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं बड़े ग्रो बैग में। उस समय जब आप इसे निकालेंगे, अगर आप इस सीडलिंग ट्रे की इस सेल से भी उसे निकालेंगे तो क्या होगा, इस सीडलिंग मिक्स में आपको बिल्कुल भी रूट नहीं दिखेंगी और ये मिट्टी जो सीडलिंग मिक्स है ये भी बिखर सकता है। तो बहुत छोटे पौधे को ट्रांसफ़र नहीं करना है। इसमें एक और कंडीशन है कि बहुत बड़ा भी नहीं करना है। बहुत छोटे पौधे को ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आपका एक सवाल होगा कि ट्रांसफ़र कब करें, तो देखिए डिपेंड करता है, ये हर एक पौधे टू पौधे पर अलग अलग ये आप कह सकते हैं कि बात डिपेंड करती है कि किसे कब ट्रांसफ़र करना है। फिर भी स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए। लगभग ये जो आप देख रहे हैं लगभग 4 इंच का हो गया है रेड कैबेज का पौधा, और लगभग ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये 6 इंच का हो गया है हमारा टमाटर का पौधा, और इसकी स्टेम भी देखिए कितनी मजबूत हो गई है। तो 4 से 6 इंच का हो जाए और मिनिमम 2 से 4 इसमें आ जाएं ट्रू लीव, मतलब कि देखिए 1 2 3 4 इसमें 5 पत्तियां आ गई जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगी, तब आपका पौधा तैयार है ट्रांसफ़र करने के लिए। ये तो हो गया सीडलिंग में लगा। यहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने ये पौधा सिलेक्ट किया था, अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 पत्तियां आ गई जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगी। नीचे आप जो ये देख रहे हैं ये कॉटिलिडन्स हैं, तो ये पत्तियां नहीं हैं। तो इस तरह से पौधे को आपको ट्रांसफ़र करना है। सही टाइम पर करेंगे, सही साइज पर करेंगे तो पौधा ट्रांसफ़र शॉक में नहीं जाएगा। इसके बाद तीसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट कि जब भी पौधों को ट्रांसफ़र करें आपको टाइम का ध्यान रखना है। पौधे को डायरेक्टली आपको दिन में धूप के समय ट्रांसफ़र नहीं करना है। 2 टाइम होते हैं ट्रांसफ़र करने के, या तो अर्ली मॉर्निंग मतलब बहुत सुबह सुबह आप ट्रांसफ़र कर दीजिए जब धूप ना निकली हो, या फिर सबसे अच्छा समय है शाम का समय। अब शाम का समय सबसे अच्छा समय क्यों होता है, क्योंकि जब हम इस पौधे को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसे पूरी रात मिल जाती है इस मिट्टी में सेट होने के लिए और अपने आप को यहाँ पर अच्छे से कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश करने के लिए। और जब सुबह होती है तो धीरे धीरे सूरज आता है, हल्की हल्की गर्माहट शुरू होती है और फिर ये पौधा अपने आप को उस माहौल में ढाल लेता है। तो शाम का समय सबसे बेस्ट है। शाम हो जाती है, थोड़ी रात भी हो जाती है, तब भी आप पौधे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप बहुत तेज़ धूप में करते हैं तो उस समय पौधा अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देता है, अपने ये जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें भी बंद कर देता है। तो उसकी पूरी प्रोसेस बंद हो जाती है और वो अपने आप को बचाने के चक्कर में अपना हर चीज़ बंद कर देता है। अपना जो भी चीज़ें खाना बनाना, इस चक्कर में वो ट्रांसफ़र शॉक में चला जाता है और कई बार पत्तियाँ जल भी जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो पौधे को ट्रांसफ़र शॉक में ले जाती है वह होती है पौधे की प्रॉपर हार्डनिंग ना करना। अब आप सोच रहे होंगे ये हार्डनिंग क्या है, बड़ा नया वर्ड है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं सीडलिंग ट्रे में इतने सारे पौधे लगे हुए हैं, इन्हें मैंने इंडोर उगाया है हमारे घर की छत का जो टावर है वहाँ पर। तो अक्सर जब हम पौधे सीडलिंग ट्रे में उगाते हैं तो कई बार मौसम ऐसा नहीं होता बाहर का कि हम बाहर उगा पाएँ, तेज़ गर्मी है, तेज़ ठंडी है, तो हम इन्हें इंडोर उगा लेते हैं। जब हम इंडोर उगाते हैं तो इन्हें धूप भी ज़्यादा नहीं लगती, जो मौसम का असर है वो उन पर उतना ज़्यादा नहीं होता। इस कंडीशन में पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। लेकिन जब पौधे बाहर के माहौल में आते हैं, हमारे छत पर, गार्डन में, या आपका जहाँ पर भी गार्डन है जहाँ आप लगाना चाहते हैं, तो ये पौधे फिर एकदम से जो है उस माहौल में आएंगे तो ट्रांसफ़र शॉक में चले जाएंगे। इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं हार्डनिंग। हार्डनिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है, इस पूरी सीडलिंग ट्रे को उठाकर उस जगह पर रखना है जहाँ पर हमें इन पौधों को लगाना है, या फिर सीधा ये समझिए कि अंदर से बाहर रखना है कुछ घंटों के लिए। मतलब पहले दिन 1 घंटे के लिए आप इन्हें बाहर रख दीजिए धूप में, हो सके तो सुबह की हल्की धूप में रखिए, दूसरे दिन दूसरे घंटे, तीसरे दिन 3 घंटे, ऐसे करके 1 हफ्ते में आपके पौधे दिन की 5 से 6 घंटे की धूप जो सहने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीधा सा इसका आप मतलब समझ सकते हैं, अगर आप एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, आपको बिल्कुल एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा गया है और फिर एकदम से आपको
तेज धूप में ले जाकर खड़ा कर दिया जाए तो आपकी क्या हालत होगी, वैसी ही हालत होती है हमारे इन पौधों की, और इस वजह से वो ट्रांसफर शॉक में जाते हैं। तो हार्डनिंग की प्रोसेस कर दीजिए। 1 हफ्ता सफिशिएंट है। 1 हफ्ते में आपके पौधे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे बाहर आने के लिए, मतलब बाहर आकर उन्हें आप ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसके बाद जब आप इस पौधे को ट्रांसफ़र करें तो आप ध्यान रखें कि इन्हें ट्रांसफ़र करते समय आपको इस तरह से पौधे को निकालना है, इस तरह से आपको यहाँ पर रखना है और मिट्टी से कवर कर देना है। बहुत ज़्यादा पौधे को नहीं छेड़ना है और डेप्थ उतनी ही लगानी है जितना पौधा डिमांड करता है। मतलब देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद तुरंत आपको इसमें देना है पानी। सूखा नहीं रखना है। अगर आप इसे सूखा रखेंगे तो ये जो इसकी रूट बॉल है जिसमें रूट हैं ये ड्राई होने लगेंगी और फिर पूरा पौधा ट्रांसफर शॉक में चला जाएगा। तो आपको पानी देना है। पानी देते समय ध्यान रखें, एक बार तो आप इतना पानी दे दें कि ये पूरी मिट्टी गीली हो जाए, रूट बॉल गीली हो जाए। दोबारा पानी फिर तभी देना है जब ये मिट्टी आपको सूखी दिखे, क्योंकि अब इसकी रूट बॉल के साथ ये मिट्टी जुड़ गई है तो उससे मॉइस्चर मिलता रहेगा और पौधा बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, मतलब बहुत जल्दी मिट्टी सूखेगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको इसका भी एक फैक्ट समझा देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये पौधा कितना छोटा है, इसकी जड़ें कितनी छोटी हैं, तो ये जड़ें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेंगी, ये पौधा बहुत ज़्यादा पानी नहीं खींचेगा। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी पानी नहीं देना है। सबसे ज़्यादा गलती होती है लोगों की कि वो पौधा लगा देते हैं और वो थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखता है तो वो सोचते हैं कि पानी की कमी से हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा हर 6 घंटे में जब भी देखने आएंगे पानी दे देंगे। उससे क्या होगा, रूट के आजू बाजू बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाएगी, इससे रूट सड़ने लगेंगी, गलने लगेंगी और धीरे धीरे पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, ट्रांसफर शॉक से रिकवर नहीं हो पाएगा। तो आपको पानी दोबारा तभी देना है जब ये मिट्टी ड्राई दिखे। इसके बाद आप चाहें तो दूसरे या तीसरे दिन से ड्रिंचिंग कर सकते हैं फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र से। कोई भी आप फास्फोरस का एक घोल बना लीजिए और उससे ड्रिंचिंग कीजिए। ड्रिंचिंग क्या होती है, ड्रिंचिंग होती है इसके पास यहीं पर घोल डालना पानी का। इससे क्या होगा, फास्फोरस रूट की ग्रोथ को मजबूत करता है, रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है और पौधे को स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ने की, सेट होने की। तो आप फास्फोरस के घोल को भी एज अ ड्रिंचिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है तो बोन मील का बना लीजिए या फिर कोई फास्फोरस का सोर्स है आपके पास तो उसका बना लीजिए, राख का घोल बना लीजिए, उसको भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये पौधा ट्रांसफर शॉक में नहीं जाएगा। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी आप हेल्प लेंगे तो आपके पौधे कभी भी ट्रांसफर शॉक में नहीं जाएंगे। अब जल्दी से एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर आपने कोई पौधा लगाया है जो ट्रांसफर शॉक में चला गया है तब उस केस में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, अगर मैंने इस पौधे को इस तरह से लगा दिया तो ये पौधा हो सकता है मुझे कल थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखेगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हमने इसकी रूट को एक्सपोज कर दिया था, मिट्टी से हटा दिया था, तो ये पौधा थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखेगा, लेट भी सकता है, मतलब आप देखेंगे कि वो इस तरह से लेट गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं देना है। अगर मिट्टी गीली है तो उसे छोड़ दीजिए। ड्रिंचिंग कर सकते हैं फास्फोरस रिच जो भी फर्टिलाइजर है उससे, और पौधे को सेट होने दीजिए, उसे नॉर्मल कंडीशन में छोड़ दीजिए। धूप आती है तो थोड़ा सा ऊपर शेड बना दीजिए, कुछ धूप ना लगे तेज। आप देखेंगे कि 6 से 7 दिनों बाद पौधा रिकवर कर जाएगा, ट्रांसफर शॉक से बाहर आ जाएगा। लगभग 7 दिन के पीरियड में जो पौधे हैं वो ट्रांसफर शॉक से बाहर आ जाते हैं। अगर इतने समय में बाहर नहीं आया तो वो धीरे धीरे हो सकता है कि मर भी जाए, लेकिन 7 से 10 दिन में पौधा ट्रांसफर शॉक से बाहर आ जाएगा। लेकिन उसमें होगा क्या, इस पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। जब भी पौधा ट्रांसफर शॉक में जाता है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक जाती है, तो आपका पौधा आपको लगेगा 15 दिन से ऐसा ही ये बढ़ क्यों नहीं रहा, और हो सकता है कि ये पौधा ना बढ़े और इसमें लगे हुए पौधे बहुत बढ़ जाएं। तो ये पौधा अपने खुद को बचाने के चक्कर में सारी प्रोसेस को रोक देता है जो उसकी ग्रोथ की होती है, और केवल सर्वाइव करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। फिर जैसे ही एक बार वो ट्रांसफर शॉक से बाहर आता है उसकी ग्रोथ होने लगती है। तो इस तरह आप अपने पौधों को ट्रांसफ़र कीजिए। और जो मैंने वीडियो में टिप्स आपको बताई हैं
ट्रांसफ़र शॉक से पौधों को बचाने के लिए उनको फॉलो कीजिए। आपके कोई भी पौधे ट्रांसफ़र शॉक की वजह से नहीं मरेंगे और वह आगे बहुत अच्छे बढ़ेंगे और आगे चल के आपको ढेर सारी सब्जियां भी मिलेंगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई भी डाउट है पौधे को ट्रांसफ़र करने को लेकर, हार्डनिंग को लेकर या फिर इस तरह से सीडलिंग में पौधे उगाने को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए और मैं उसका आपको आंसर दे दूँगा। बाकी आपने कभी पौधों को लगाया है और वो ट्रांसफ़र शॉक में गए हैं तो आपने उन्हें कैसे रिकवर किया है वो भी कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।